नमस्कार और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। आइए सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश जगत की बड़ी खबरों की और एक नजर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। अभी हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। हालात बन रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ऐसी एक अपील आएगी कि अब 2 टाइम का खाना भी ओटीपी से ही मिलेगा, जैसे खाद मिल रही है। जब खेतों को खाना मिल रहा है ओटीपी से, इंसानों को भी ये खाना ओटीपी से देंगे ऐसा लग रहा है। इसीलिए जनता अब आंदोलित है और जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहती है। 27 में जो चुनाव होगा बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतकर उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। अभी सपा के सामने एक बड़ी देने का सवाल हो तो लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रखती है और इनके काले कारनामों को आज देखिए, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है और ये उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जो लकड़ी से खाना बनता था। अब सारी लेडीज़ की आदत पड़ गई गैस से खाना बनाने की, तो गैस गायब हो गई। अब ओटीपी से गैस मिलेगी, अब जो है वो खाद ओटीपी से मिलेगी। बताइए, खेतों को खाद नहीं मिल पा रही है तो इन खेतों का क्या करेगा इंसान। तो इसलिए ये पिछले दौर में ले जाना चाहते हैं कि लकड़ी से खाना बनाओ और देसी खाद डालो। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे हालात पैदा होकर दिए हैं, देश पर इतना कर्जा हो गया है, देश के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इन लोगों ने कर दिए हैं। आज सोने का भाव क्या है और अब अच्छे लोग आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए के लोगों की सरकार आएगी। योगी जी ने आज भी कहा है समाजवादी पार्टी के नकल माफिया जो थे वो ही पेपर लीक कराते थे, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, आगे अब फिर से वो करेंगे। अब आप क्या कहेंगे? आज ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनकी बात का जवाब दिया। उन्होंने तो नाम लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन लोग नकल माफिया हैं और उन्होंने कई चीज़ें आज कही हैं, जवाब दिया। अब पार्टी आगे क्या करेगी, क्या स्टेप लेगी? पार्टी तो लगातार संघर्ष कर रही है, सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जनता के मुद्दों पर, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो या नौकरी का सवाल, जब मोरली डाउन हो जाती है तो सरकार नहीं चल पाएगी। आप बताइए कि कितने पेपर लीक हो गए और कितनी शर्म की बात है कि उधर धरना चल रहा है और उत्तराखंड में प्रेशर दो पेपर लीक हो गए। तो पिछली बार भी मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुत सख्त कानून बना है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अब की फिर उन्होंने कहा कि हम नया कानून लाएंगे। तो पहले जो कानून था उसमें क्या कमी थी, लेकिन इनके कानून को लागू करने की कमी थी। और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए जनता अब समझ चुकी है, जान रही है और आने वाले दिनों में संविधान पूरी तरह से लागू। नौजवानों की एकता की जीत हुई है और सारी पार्टियां भी इस मसले पर एक थी और मैं ख़ास तौर से आदरणीय डिम्पल यादव जी का पूरा देश ही उनकी तारीफ़ कर रहा है। जिस तरह से बच्चों से मिली, ऐसा लगा जैसे माँ अपने बच्चों से मिल रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ गए उनको समर्थन देने, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी अरेस्टिंग का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और देश में बहुत जगह लोग सड़कों पर आ गए और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये संघर्ष 36 दिन का बहुत सफल संघर्ष रहा और जब भी क्रांति आई है तो हमेशा नौजवानों से आई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस्तीफा दे रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, आपका पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें, आगे क्या करें? क्योंकि लगभग 36 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए और जो नौजवान छात्र जो धरने पर बैठे थे उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। जो विषम परिस्थितियों में जहाँ पर उन पर लाठियाँ चली और पानी की फुहारें उन पर पड़ी, सब चीज़ें झेलते हुए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने आखिर में अपनी बात मनवा ली।
आज धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन अगर ये इस्तीफ़ा पहले ही हो गया होता तो कम से कम ये इतना नुकसान नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने चलो देर आए दुरुस्त आए, और लेकिन